हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसके हम एनसीईआरटी इंटेक्स सॉल्यूशन जो कि पेज नंबर 39 पर है वो देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ फर्स्ट इज सोडियम ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें फॉर्मूले बनाने हैं। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स हमें दे रखे हैं जिनके फॉर्मूले हमें बनाने हैं। तो फॉर्मूले बनाने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए, इसकी वैलेंसी पता होना चाहिए एंड देन आप फॉर्मूला इसका फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है, अब सोडियम यहाँ पर सिंबल क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर सिंबल एंड देन यहाँ पर क्या आ जाएगा उसकी वैलेंसी एंड देन यहाँ पर फॉर्मूला। ओके, सिंबल सोडियम ऑक्साइड है तो सोडियम और ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल होता है Na, ऑक्साइड आपका बनता है ऑक्सीजन से तो हम यहाँ लिख देंगे O। वैलेंसी सोडियम की होती है 1 एंड ऑक्सीजन की होती है 2। तब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Na2O। नेक्स्ट फॉर्मूला इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, सेम ही है इसका भी स्टेप, सिंबल देन वैलेंसी एंड देन फॉर्मूला। सिंबल एल्यूमिनियम का होता है Al और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl एंड नेक्स्ट यहाँ पर वैलेंसी आती है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 283, तो वैलेंसी होती है 3। अब आप यहाँ पर प्लस लगा सकते हैं, ठीक है, और Cl की होती है -1 तो यहाँ पर 1 माइनस पे लिख सकते हैं। चार्ज लिखना जरूरी नहीं होता। तो फॉर्मूला इसका बन जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया AlCl3। नेक्स्ट इज सोडियम सल्फाइड, तो यहां पर हम लिख लेते हैं सिंबल देन वैलेंसी एंड देन फॉर्मूला। तो सिंबल फॉर सोडियम इज Na एंड सल्फाइड के लिए सिंबल यूज होता है S। अब यहाँ पर वैलेंसी जो होती है सोडियम की +1 होती है एंड सल्फाइड की होती है 2 माइनस या फिर -2, कुछ भी आप बोल सकते हैं, बिकॉज इस तरह से होता है इसके ऊपर चार्ज S2 माइनस और सोडियम पे होता है Na+। तो जो ऊपर चार्जेस होते हैं वो उसकी वैलेंसी ही होती है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2S। तो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला हो गया Na2S। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड। सिंबल लिखा, वैलेंसी एंड देन फॉर्मूला। ठीक है, सिंबल फॉर मैग्नीशियम इज Mg एंड हाइड्रोक्साइड यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयन होता है जिसके ऊपर कंबाइंड चार्ज होता है तो OH नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव का मतलब है -1 हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है और इसका सिंबल क्या है OH। ठीक है, वैलेंसी मैग्नीशियम की 2 होती है और हाइड्रोक्साइड की होती है -1 या फिर आप 1 लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा MgOH ट्वाइस। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, Mg इस तरह से लिख देते हैं MgOH2, बट ये रॉन्ग होता है। हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगानी होती है बिकॉज ये जो 2 है वो O के साथ भी है और H के साथ भी है। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला MgOH ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूले। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने फॉर्मूलेस बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका नाम लिखना है। जैसे Al2SO4 3 दे रखा है, अब आपको इसका नाम लिखना है। तो नाम किस तरह से लिखा जाता है, पहले इसके अंदर देखो कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जैसे एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो ये एल्यूमिनियम हो गया और ये SO4 आपको पता होना चाहिए, ये भी एक पॉलीएटॉमिक आयन ही होता है। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ एटम्स कैरी करते हैं चार्ज को। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सल्फेट की तो SO4 2 माइनस, यहाँ पर SO4 सल्फेट को बोला जाता है और 2 उसकी वैलेंसी होती है, मतलब उसके ऊपर चार्ज होता है, तभी हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन। तो Al2SO4 3 जो फॉर्मूला है वो किसका है, एल्यूमिनियम सल्फेट। हमें यहाँ पर नाम बताना है। नेक्स्ट है CaCl2। अब यहाँ पर कैल्शियम है और क्लोरीन है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। उसी तरह से नेक्स्ट है K2SO4। K का मतलब क्या है, पोटेशियम, और SO4 मतलब सल्फेट, तो क्या हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट।
नेक्स्ट इज KNO3। अब यहाँ पर K इज पोटेशियम एंड NO3 इज नाइट्रेट। NO3 भी यहाँ पर क्या एक पोलीएटॉमिक आयन ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पोटेशियम नाइट्रेट। अब लास्ट है यहाँ पर CaCO3। अब Ca क्या है यहाँ पर कैल्शियम, और CO3 ये भी एक पोलीएटॉमिक आयन है जिसके ऊपर चार्ज आपका होता है 2-, कार्बोनेट को बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पर हमें डेफिनेशन बतानी है कि केमिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे केमिकल फॉर्मूला जो होता है आपका किसी भी चीज़ की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर यूज होते हैं। तो डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज symbolic representation of its composition। इसमें आप कोई भी एक फॉर्मूला बता सकते हो, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा, जैसे केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड इज NaCl। यहाँ पर क्या है सिंबल्स यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल एंड PO43 आयन। तो यहाँ पे हमें बताना है कितने मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है H2S मॉलिक्यूल के अंदर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर H कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, और S कितने टाइम्स है 1 टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो हम बताएंगे 3 एटम्स आर प्रेजेंट। उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट दे रखा है PO43- आयन। अब यहाँ पर एक ये पोलीएटॉमिक आयन दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में था मॉलिक्यूल और सेकंड पार्ट में एक पोलीएटॉमिक आयन दे रखा है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने कितने होंगे। तो P कितने टाइम्स है 1 टाइम है, और प्लस में ये O कितने टाइम है 4 टाइम्स। इस चार्ज को नहीं देखना, इस चार्ज को काउंट नहीं करना, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है चार्ज। तो P यहाँ मतलब फॉस्फोरस 1 टाइम है, ये फॉस्फेट आयन दे रखा है आपको, पोलीएटॉमिक आयन होता है फॉस्फेट। P 1 टाइम है, O 4 टाइम्स है, तो टोटल हो गया 5। तो हम कह देंगे 5 एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा है पेज नंबर 39 के NCERT इंटेक्स सॉल्यूशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।